3 दिन से पानी की एक बूंद तक न पी पाने वाला वो आदमी जैसे ही एक ताजा फूटा हुआ नारियल मिला, उसे जोर से उठाकर एक पत्थर की दीवार पर दे मारा, पर नारियल बिल्कुल भी नहीं टूटा। उसने फिर से उठाकर दोबारा फेंका। दर्जनों बार कोशिश करने के बाद वो आदमी आखिरकार बुरी तरह चिढ़ गया। अब उसने नारियल लेकर दीवार पर पागलों की तरह मारना शुरू कर दिया, मगर ये जंगली नारियल उसकी सोच से भी ज्यादा मजबूत निकला। आखिरकार उसने एक नुकीले पत्थर से उसे काटने की कोशिश की, लेकिन हाथों में दर्द और थकावट के बावजूद वो सिर्फ उसकी सतह पर थोड़ा सा खरोंच ही ला पाया, गुस्से को जब्त करते हुए। पर तब तक पत्थर ही टूट गया और वो नारियल वैसे का वैसा ही अड़ा रहा। उसी वक्त उसकी नजर पास ही पड़े एक असली हथियार पर गई और दिमाग में एक आइडिया कौंध गया। उसने उस पत्थर की नुकीली धार से नारियल की ऊपरी सतह को धीरे धीरे काटना शुरू किया, फिर उसी दरार को पकड़कर पत्थर रगड़ता गया। जल्द ही उसे कामयाबी मिलती दिखी। अब उसने पत्थर छोड़कर अपने हाथों से नारियल की खोल फाड़नी शुरू की और बिना किसी दिक्कत के खोल को अलग कर दिया। जैसे ही सफेद नारियल की रेशमी सतह हवा में आई, आदमी खुशी से हंस पड़ा। उसके लिए ये मामूली नारियल। उसने नारियल को जोर से एक पत्थर पर मारा, लेकिन अंदर का गूदा उसकी उम्मीद से ज्यादा कठोर निकला। जब नारियल का रस जमीन पर बिखर गया, वो इतना निराश हुआ कि मानो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई हो। पर पिछली असफलताओं से उसने सबक लिया था। अब उसने 2 पत्थरों को आपस में रगड़कर नारियल की खोल में एक छेद बना लिया। गला जलता जा रहा था। आखिरकार उसे वो बहुमूल्य नारियल पानी नसीब हुआ। पानी बहुत थोड़ा था, लेकिन इस वीरान टापू पर जिंदा रहने के लिए यही काफी था। पानी पी लेने के बाद वो गहरी सोच में डूब गया। उसे नहीं पता था कि ये दिन कितने और चलेंगे, लेकिन ये जरूर जानता था कि अगर कुछ नहीं किया तो मौत तय है। थोड़ी ताकत बहाल होने के बाद रेत पर बड़ा सा SOS लिखा। उम्मीद थी कि कोई हवाई जहाज या नाव उसे देख लेगी। पानी की समस्या तो हल हो गई थी, लेकिन खाना अब भी एक बड़ी चुनौती थी। इसलिए उसने समुद्र में जाकर मछली पकड़ने का सोचा। मगर किस्मत की चाल देखिए, मछली तो नहीं मिली, लेकिन उसे पहाड़ के पीछे एक गुफा दिखाई दी। गुफा का अंधकारमय और सिहरन भरा माहौल देखकर उसकी पीठ पसीने से तरबतर हो गई। फिर भी जिज्ञासा उसे अंदर खींचती चली गई। गुफा इतनी गहरी थी कि उसका तल नहीं दिखता था। डर के मारे उसने जोर से आवाज लगाई। अंदर से गूंजती आवाज ने उसे एहसास दिलाया कि ये टापू जितना शांत दिखता है उतना है नहीं। कोई भी खतरा अगर सामने आया तो इंसान की ताकत उसे नहीं रोक पाएगी। नंगे पांव चलते हुए उसके पैरों में पत्थर चुभ गए और खून बहने लगा। कांपते हुए वो किसी तरह किनारे तक आया। फिर उसने एक कपड़ा फाड़ा और अपने पैरों पर बांधकर एक जोड़ी बेहद साधारण जूते बना लिए, जो नंगे पैर से तो कहीं बेहतर थे। अब ये पता लगाने के लिए कि टापू में असल खतरा है या नहीं,